તાજેતરમાં ગુજરાતના વડોદરાના સમા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે નેશનલ કેડેટ એન્ડ જુનિયર જુડો ચેમ્પિયનશિપ યોજાઈ ગઈ. પ્રસ્તુત છે સંકલિત અંશો. Bout is going to be for the women's bronze medal in the minus 52 category between Himachal Pradesh, Jyoti, the judoka from Chhattisgarh. They are in the stance. Interestingly, they are now concentrating on the edge of the mat, on the floor, but no strength in the hold. And very rightly, Himachal Pradesh judoka has got 1 point easily. Hold from the lapel. Left and right hands, they are at work. But there is no strand in the hold, Dr. Yasbir. हिमाचल के खिलाड़ी ने एक यूको स्कोर लिया और फिर से प्रयास, लेकिन छत्तीसगढ़ की again that twist was there, and that's why she was in a position to put her on the mat. Yeah. But because of the lack of the strength, she could escape. लैक ऑफ स्ट्रेंथ और उसका डिफेंसिव स्किल भी है. उसने डिफेंस किया काफ़ी अच्छा. हिमाचल के खिलाड़ी ने अपने आप को दूर ले गए, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने फिर से होल्ड किया और एक वजारी के साथ बहुत ही अच्छा थ्रो और ये बहुत ही स्ट्रांग होल्ड. उसका गर्दन चेहरा पूरा दबाया हुआ, लेकिन वो घूम गई, निकल गई. और ये लेकिन जो ये होल्ड था 10 सेकंड से ज़्यादा था, इसलिए एक स्कोर उसको यूको का मिला और एक वजारी. That was a very good opportunity for the taking advantage of 20-second hold, but just at the last moment the grip was loosened up, and that's why she lost it. And here again she is implementing the same technique, but this time the hold is bit firmer, trying to go for the escape. और ज्योति बड़ा ही कॉन्फिडेंट लग रही है, पूरा कॉन्फिडेंट लग रही है. और वो उसके तनुजा का हर अटैक वो डिफेंस कर रही है और काउंटर के भी प्रयास करते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ. रेफरी नरसिंह यादव ने फिर से एक बैड पॉइंट, पिस्टल ग्रिप को ठीक से ना पकड़ना, अंदर हाथ घुसाना. फिर से हिमाचल के खिलाड़ी का प्रयास, लेकिन ये देखिए कितना अच्छा पावर का छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी जो ज्योति है वो खेल रही है. पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है. रेफरी ने बेल्ट बांधने का इशारा किया. And that power with that twist, and that has given that added force as far as the complete act is concerned. Now the belt has been. और ये छत्तीसगढ़ के कोच अपने खिलाड़ी को कुछ वीडियो बनाते हुए कि उसकी कमियां या खूबियां बाद में दिखा सकें. और इधर ये हिमाचल के कोच दोनों ही अपने खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करते हुए. और ये छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी एक वजारी से लीडिंग. अभी 1 मिनट 26 सेकंड का खेल बाकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी काफी कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है. माते का इशारा, क्योंकि दोनों ही प्लेयर ब्लू मैट पे चले गए. ये बड़ा अच्छा स्टांस लिया हिमाचल के खिलाड़ी ने, लेकिन सफलता नहीं मिली. वो पावर के साथ और ये लॉक करने का प्रयास ज्योति का, लेकिन सफलता शायद नहीं ली और रेफरी ने माते का इशारा किया.
And doctor, that entangle was with the leg technique. She was quite successful. That strand was also there, but then the grip that was not that strong, and that's how couldn't get the advantage of all the techniques which were employed very successfully and rightly at the right moment. फिर से ऊंची मात्रा का लगाने का प्रयास किया हिमाचल के खिलाड़ी ने, लेकिन जैसा मैं बताया कि छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी काफ़ी पावर और स्ट्रेंथ के साथ खेल रही है, और ये फॉल्स अटैक के साथ एक और शीदो हिमाचल की तनुजा को। छत्तीसगढ़ अच्छा खेल रहा है इसमें। देखिए फिर से जो हिमाचल के खिलाड़ी है उसका अटैक पूरा अटेम्प्ट नहीं था इस अटैक में भी, और वो अब क्योंकि इस समय घटते हुए 10 सेकंड का खेल बाकी है, अभी हिमाचल की खिलाड़ी लॉक करने का प्रयास, लेकिन प्रयास सफल नहीं नजर आ रहा और ये टाइम समाप्त। इस प्रकार ये आज का दूसरा ब्रॉन्ज मेडल ज्योति रानी छत्तीसगढ़। The final moments were very, very crucial indeed for the outcome of this bout. The belts have been taken off and it is being replaced by the new one, and she is declared as the winner, Jyoti from Chhattisgarh. Now the hold is from the sleeve, from the lapel as well. This twist is so important in the leg technique, and that's why both of them, they have been able to implement it once with good effect, but not for any specific outcome. Because of the duration and the strength, both of them, they were lacking, but now she is having an upper hand. और ये -63 का विमेन जूनियर फाइनल, जिसमें मिथिलेश हरियाणा से वाइट कॉर्नर पे और रवनीत कौर पंजाब से, और ये दोनों खिलाड़ी जो है जूनियर कैडेट के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और जो इसका रेफरी हैं शेर सिंह कॉन्टिनेंटल रेफरी, सुजीत मेहता महाराष्ट्र और साहिल गोगी दिल्ली जो जजेस का काम कर रहे हैं। ये मिथिलेश ने अच्छा ऊपर से ग्रिप लिया, लेकिन ये रवनीत प्रयास करते हुए, लेकिन दोनों प्लेयर वाइट मैट पे ब्लू मैट पे गए, इसलिए माते। अटैक था लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेस्ट एरिया। दोनों ही अच्छे खिलाड़ी। स्टांस देखिए पूरा पैरों का, हाथों का। और Well, doctor, we have seen that both of them, they are having a very immense of strength, which they have been able to implement in this bout, and now putting it on the mat, the throw, but easily got an escape because of the very loose strength. ये अच्छा ग्रिप Ravneet is किया पंजाब की having- रवनीत ने, बहुत अच्छे से ऊपर का ग्रिप, बड़ा ही इसका एडवांस होता है। और शायद ये हरियाणा की खिलाड़ी ने एक फॉल्स अटैक किया, इसको सीधो पॉइंट, ये देखिए, ये हरियाणा को एक बैड पॉइंट मिथिलेश को, क्योंकि वो स्केप हो रही थी। और ये फिर से प्रयास, लेकिन काउंटर करने का मिथिलेश का प्रयास विफल। ये स्कोर नहीं, कोशिश अच्छी थी लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाई स्कोर में। This is for the first time that she has succumbed to the pressure and the strain when the opponent was able to enforce her totally. It was a total domination indeed on the part of the Punjab judoka. और ये फिर से
दोनों प्लेयर प्रयास करते हुए, ये हरियाणा का प्रयास, लेकिन पंजाब द्वारा अच्छा डिफेंस, शायद पेनल्टी में जाएगी पंजाब। वो पेनल्टी मिली है पंजाब को नॉन कॉम्बैक्टिविटी में फिर से। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास था, लेकिन हरियाणा की खिलाड़ी ने सफलता से अपने आप को बचाया, पैरों का डिस्टेंस बढ़ाते हुए अपने बैलेंस को बढ़ाया। फिर से देखिए, जब दोनों ही खिलाड़ी अच्छे स्तर के हों तो बड़ा मुश्किल होता है किसी अटैक को सफलता से कन्वर्ट करना स्कोर में। और ये एक और सीधो पुश कर रही है वो मिथिलेश। Well, फिर Ravneet is से, having और ये पंजाब के कोच now on the mat, but is able to. Ravneet is having that total focus in every technique that she is employing. Is very powerful and positive body language, and that has certainly given an added advantage over her competitor. This is going to be the important phase. और ये पंजाब के खिलाड़ी का साइड जजेस द्वारा पेनल्टी वेव किया गया। पंजाब को 3 पेनल्टी, हरियाणा को 1। और इस स्थिति में पंजाब का खिलाड़ी जीत की तरफ। 1 मिनट 12 सेकंड का खेल अभी बाकी है, लेकिन हरियाणा के ये खिलाड़ी बार बार प्रयास कर रही है, लेकिन शायद सफलता मिल गई। और ये वजारी और ये उसाए कौमी होल्ड, सुपर होल्ड। हरियाणा पूरे स्ट्रॉन्ग के पावर के साथ हरियाणा ने इसको होल्ड किया हुआ है, बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ है। और मुझे नहीं लगता कोई चांस, ये हाथ और चेस्ट के ऊपर, और दूसरा हाथ भी पूरा प्रेशर में है। और ये टाइम इज ओवर, वजारी वास्ते पोन। और इस प्रकार ये हरियाणा की मिथिलेश ने -63 का गोल्ड मेडल यहां प्राप्त किया। And the lovely leg technique which was implemented by the judoka from Haryana. There was that tremendous amount of force, and Mithilesh from Haryana is declared as the winner. At the right time and at the right angle, the leg technique was implemented by Ranvit, and now she is at the receiving end. As she is on the mat trying to get an escape, but is unable to do that because of the tremendous strength. नेक्स्ट अभी ये ब्रॉन्ज मेडल बाउट गीता मणिपुर और तारा राजस्थान। ये -63 का विमेन जूनियर का। This is the slogan which has been मिस्टर Ramshe Gujarat, मिस्टर Jitshe देव कुमार। Gujarat. The slogan. दीप कुमार शाह जो इंटरनेशनल रेफरी हैं, और अब ये गीता मणिपुर और तारा राजस्थान ब्रॉन्ज मेडल बाउट -63 का। मिस्टर कुंदन मुर्मू ओडिशा रेफरी, जजेस समरीन दिल्ली एंड सुधीर शाह वेस्ट बंगाल। दोनों प्लेयर मणिपुर व्हाइट कॉर्नर से और राजस्थान ब्लू से। ये मणिपुर की खिलाड़ी ने बहुत अच्छा थ्रो लगाया, और ये साई कौमी
यूको के साथ, लेकिन वो पैरों को फंसाने का प्रयास असफल। और पूरा अभी होल्ड किया हुआ है राजस्थान के खिलाड़ी, स्केप करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये सफल भी हुए, लेकिन तब तक 10 सेकंड क्रॉस कर गए थे, इसलिए एक यूको स्कोर मिला मणिपुर को। और फिर से रेफरी ने बाउट शुरू की। मणिपुर काफी स्ट्रॉन्ग और ये बहुत ही अच्छा प्रयास, लेकिन सफलता नहीं मिली। राजस्थान के खिलाड़ी पलटने का प्रयास करते हुए, लेकिन पूरा बैलेंस बनाए हुए मणिपुर। Very intelligently she changed the direction of the attack, concentrating more on the leg technique, and that's how with the help of the twist she was in a position to be in the more favorable position. And now again she is on the mat, but the throw seems not that effective because she is not completely on the mat. The entangle with the hands, moving it in the mat area. This is a very good technique indeed. We have seen for the first time, Dr. Yasveer. बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये, और इसमें अगर हाथ आ जाए तो लॉक सीधा ही उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है अगर लॉक कंप्लीट होता है। फिर से माते का इशारा, और शायद बेड पॉइंट मिलेगा। अंदर खोलना नहीं खोलना। जो राजस्थान के खिलाड़ी है वो अटैक नहीं कर रहा है, राजस्थान के कोच शायद किसी चिंता के भाव में। और ये फिर से रेफरी ने बाउट स्टार्ट करने के लिए हज में इशारा किया। 2 यूको के साथ मणिपुर इस बाउट में आगे बढ़ा हुआ, और फिर से पलटने का प्रयास। राजस्थान के खिलाड़ी ने अपने बेस को वाइड किया। देखिए कितना आगे से रोक के पीछे से उठाना, ये बहुत पावर चाहिए। फिर से बाउट स्टार्ट, और ये अच्छा प्रयास था लेकिन सफलता नहीं। पॉइंट तभी मिलेगा जब बैक पे या साइड पे आप अपने अपोनेंट को थ्रो करोगे, तब मैंने आगे का प्रयास किया लेकिन Doctor very cleverly changing the direction of the hold. First the blazer, then the shoulder, and then leg, the use of the legs. So very quickly changing her tactic and implementing all the techniques. फिर से बाउट को रुकवाया, और ये बेल्ट बांधने का इशारा अपने। So the combination of techniques, and that has given दोनों that प्लेयरों को एक नेगेटिव पॉइंट। मणिपुर के खिलाड़ी ने बैक ग्रिप बड़े स्ट्रांगली किया हुआ है, पलटने का प्रयास, और ये पलटने में सफल हुई, लेकिन दोनों प्लेयर मैट पे आ चुके थे, इसलिए स्कोर नहीं। नेवाजा टू नेवाजा, स्कोर नहीं। रेफरी ने बाउट को रोकने का इशारा किया। the Manipur judoka, she did a very good thing by just twisting her, even though she was on the mat. In the मणिपुर के खिलाड़ियों का जो टर्निंग है वो बड़ी क्विक है। absolutely, वो that's what अपनी डायरेक्शन चेंज बड़ी जल्दी करते हैं, और इसका बड़ा बेनिफिट मिलता है जूडो में कि जिस साइड में अपोनेंट का फोर्स लग रहा है, अगर हम उसके एंटी डायरेक्शन अपनी चेंज कर दें, जो जितना क्विक करता है उतना ही उसको बेनिफिट मिलता है। and that's why however strong the hold is, it gets loosened up, and that's why she is in a position to have the escape, and the competitor will have to implement some other strategy. बिल्कुल, ये और फिर से रेफरी का माते का इशारा। केवल 31 सेकंड खेल बाकी है।
असफल प्रयास राजस्थान के खिलाड़ी का लॉक करने का। पूरे प्रयास में पूरा कोशिश करते हुए कि लॉक कर लें हाथ को, लेकिन नहीं। और फिर से रुकने का इशारा। 8 सेकंड का खेल बाकी है। मणिपुर का खिलाड़ी लीड करते हुए, और ये फिर से समय पूरा, और ये ब्रॉन्ज मेडल मणिपुर की कीता मणिपुर। And again the bout will start. The winner is Kita from Manipur. Yes, let us watch it. The hold is in the jacket area, now shifting it to sleeves, on the floor, on the mat rather. The entangle with the hands, now twist. This is an interesting and a very fine technique employed by the judoka. Again twisting almost to a full circle. This we have not seen in the previous bouts. For the first time this technique has been implemented, and it is indeed a beautiful sight to watch, Dr. Yasbir. And now again after loosening that hold, she is having an opportunity to have an escape. But again the grip and the hold both are so powerful. Now trying to again to have entangled with the leg technique, stretching it so powerfully with both her hands, not allowing her, but now she is in a position to come in the upper position.